आप लोग अपने अपनी क्लास में कुछ वीडियो देख रहे थे, साइंस के मुताबिक कुछ वीडियो आप देख रहे थे। अब ये साइंस डे और ये साइंस का होते कौन है? अब आप लोगों को पता है, जब दुनिया में कुछ नहीं था तो इंसान अपनी अकल, अपनी सोच, इसका इस्तेमाल करके उसने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सी चीजें ईजाद की है ना? पहले ये लाइट नहीं थी, ये फैन ये भी नहीं था, है ना? रोशनी नहीं थी, फोन पे हम लोग ये बात करते हैं, ये घूमते हैं, ये था पहले सब। रॉकेट उड़ता है, प्लेन उड़ता है, ये सब जो है ये तमाम ये साइंसदान है, इनकी सोच से हमारे और सब के तमाम लोगों की आसानी के लिए ये बना है। देखो, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है ना? अल्लाह ने सबको बनाया। वॉइस अभी एक एक करके यहाँ बुलाऊंगी, बोलने बोलती। अल्लाह ने जानवरों को भी पैदा किया, परिंदों को भी पैदा किया, लेकिन उनको अशरफुल मखलूकात नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि उनमें सोचने की सलाहियत नहीं है। ये सोचने की सलाहियत जो है किसमें है? हर इंसान में। कुत्ते को देखते हो, कुत्ते को कहीं भी खड़ा होता है, कहीं भी सुसु कर देता है, करता है कि नहीं? हम ऐसा करते हैं क्या? हमको ऐसा करना भी नहीं चाहिए, है ना? लड़के अगर करते होंगे तो, क्योंकि अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूकात पैदा किया। हम सोच सकते हैं, हम अच्छा और बुरा समझ सकते हैं, तो हम वो हरकत करेंगे क्या जो जानवर करता है? अल्लाह ने जानवरों को सोचने की सलाहियत नहीं दी है, लेकिन हमको सोचने की सलाहियत दी है। इसलिए हमें और उनमें फर्क है ना? किसी सोच का, ये जो अल्लाह ने हमको ये जो ज़मानत, ये जो सोचने की सलाहियत दी है, इसी का इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल हमारे और आपकी सोच से बहुत ज़्यादा आगे सोच कर इस्तेमाल करके ये साइंसदानों ने बहुत सी चीज़ें जान की है और अपनी जिंदगी को कामयाब कर दी। ठीक है, देखो, हम और आप में भी ऐसे हो सकते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करें। अभी जैसे एक साइंसदान था, उसने ये सोचा कि दरख्त से जब फल गिरता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, हवा में क्यों नहीं उड़ता? ये सोचने की बात है ना, कि जब फल गिरता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, हवा में क्यों नहीं उड़ता? तो साइंसदान ने इस पर तहकीक की, इसने रिसर्च की, इसने उस पर बहुत सोचा और बहुत सारी तहकीक के बाद में उसे पता चला कि हमारी जो ज़मीन है वो कशिश रखती है, मतलब अपने अंदर खींचने की सलाहियत रखती है। इसलिए जब भी हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो ज़मीन पर ही गिरती है, ऊपर आसमान में नहीं उड़ती। आप बहुत जोर से उछालो, पर वो फिर से दोबारा कहाँ आता है? ज़मीन पर। क्यों आता है? क्योंकि हमारी ज़मीन से आपने देखे वीडियो में, फोटो में या टीवी पे देखे होंगे, इंसान चांद पर खुदा के चलता है। देखे हो? क्यों खुदकता है? चांद की जमीन में कशिश, हम यहाँ खड़े हैं ना, यानी हमारी जमीन में खींचने की सलाहियत है। तो ये वो साइंसदान ने सोचा और उसने बता दिया। क्या नाम बोली मैंने? न्यूटन। न्यूटन ने ये सोचा और उसने ये ईजाद किया कि हमारी ज़मीन में कशिश है, कशिश के शब्द है, खींचने की सलाहियत है,
देती हूँ बताने के लिए सभा टीचर को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और तलबा के इल्म में मज़ीद इजाफा करें। सभा किसने क्या रिचार्ज किया, कब रिचार्ज किया, सब सवाल होगा। टीचर ऊपर आ जाए, ऊपर ऊपर। हाँ, न्यूटन के बारे में मतलब मालूम आपने बोले ना कि मैं न्यूटन के बारे में लिखी, तब मुझे लास्ट में बुलाऊंगा। जैसे आपको बताया आपको बताया आज कौन सा तो आप बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जमा हो गए इनके बारे में मालूमात ले रहे हैं, आपको मालूमात दी जा रही है, उसके पीछे एक मकसद है। और जिसके पीछे मकसद है करना, तो आपके पीछे ये बताते हैं पीछे मकसद है कि आप लोग भी जो है वो मालूमात ले, अपने जो दिमाग आपका दिमाग किस तरह का है, अलग अलग है, हर इंसान को अलग अलग सोचने की उम्र दी है। किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट रहता है, किसी को साइंस में रहता है, किसी को और दूसरे सब्जेक्ट में रहता है। तो जहाँ पर आपकी इंटरेस्ट है वहाँ पर आपको उस बारे में सोचे, उस बारे में गौर फिक्र करें, तो इंशाल्लाह आप लोग भी जो है वो साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो मैं आप लोग को आगे साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। वो साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जो है वो पहले बचपन में जो है बहुत कमजोर शहर थे, पढ़ाई में जो है बहुत वीक थे और जो उनका घराना था वो बहुत गरीब था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनका आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उनका माइंड जो है वो डेवलप होने गया, उन्होंने उसी बारे में मालूमात लेने लगे। उनके जो बैकग्राउंड जो रहता है उन लोगों का, उनके भी मतलब उनके जो अब्बा थे वालिद का इंतकाल हो गया था उनके पैदा होने से पहले। जब वो 3 महीने के मतलब पैदा होने से पहले उनके ना वालिद का इंतकाल हो गया था, तो उनकी जो वालिदा जो थी उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली थी। तो इस वजह से उनको बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। वो अपने दादा दादी के साथ रहते थे। हाँ, दादा दादी के साथ रहते थे, स्कूल में भी जाते थे, कभी काम करते थे, कभी छुट्टी करते थे, लेकिन है ना उनके साथ रह रहे थे। बहुत बड़े साइंटिस्ट है, आपको पता है ना रॉकेट हवाई जहाज है ना, तो उनकी वजह से उनकी जो इजाद की वजह से जो है आज जो रॉकेट बन पाया है, आज जो है वो जहाज बन पाया है। उन्होंने हरकत के जो है वो इजाद करे थे। उन्होंने इजाद की थी कि जमीन के अंदर कशिशें शामिल है, जमीन में जो कशिशें शामिल की वजह से जमीन जो है वो हर चीज को अपनी तरफ जो कशिश करती है। एक मरतबा वो झाड़ के नीचे सोए थे, तो उन्होंने देखा कि पहाड़ ये झाड़ से जो है एप्पल नीचे गिर रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उनका माइंड ये इस तरह से सोच रहा था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये याद किया है कि जो है जमीन के अंदर वो है कशिशें शक्लें हैं। इसके अलावा भी उन्होंने हरकत के बहुत सारे मोशन के मोशन उन्होंने इजाद किए। इसके बाद है रामानुजन, ये है अपने भारत के बहुत बड़े रियाजीदार हैं। इन्होंने भी जो है उन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र पाई। 32 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। 32 साल की उम्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है वो सम्स को इजाद किए। इतने बड़े बड़े सम्स के लोग उनका दूसरों का माइंड में नहीं चलता था कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उनको समझ में भी नहीं आते थे। और आज की डेट में भी उनके जो लॉज वो जमाने में जो समझ में नहीं आते थे, आज उसका वो हो रहा है, मतलब उसके बारे में जानकारी चल रही है, इंफॉर्मेशन चल रही है। एक है ब्लैक होल, इसके बारे में मालूमात आज तक इंसान जाना नहीं है उसके बारे में, लेकिन जो है वो उनके कानून की वजह से जो है वो ब्लैक होल के जो वो है मतलब किस तरह से ब्लैक होल काम होता है, किस तरह से होता है, तो उनकी थ्योरी के ऊपर से अमल करके उसको समझा जा रहा है। तो रामानुजन जो है वो भी हमारे मतलब भारत के हैं, बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे और जो है तीसरी चौथी जमात में काफी ईमान में वो कॉलेज के सवाल जो है वो हल करते थे।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को भी जमा किए तो मकसद है ना, हम लोग को आपको कुछ बताना है तो आप लोग आराम से वरना बिल्कुल समझिए। इसके लिए पहले आराम से बैठो और यहाँ पर आप लोगों को जो मकसद के लिए हमने जमा किया है वो मकसद ये है कि आप लोग को कुछ साइंसदान के बारे में आप लोगों को यहाँ पर लोगों को बताना है। जैसे हमारे एक डे होता है ना, जैसे गांधी जी के बारे में होता है और जो हमारे देश को आज़ाद किए हैं रहनुमाओं ने, उन लोगों के बारे में हम लोग आपको मालूमात देते हैं ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। तो यहाँ पर आज जो डे है वो है नेशनल साइंस डे। यहाँ पर जो सबसे बड़ा दिन है आज, तो वो उन लोगों के लिए है जो लोगों ने कुछ खोज की है, कुछ रिसर्च की है, कुछ मालूमात हासिल की है। इन लोगों की वजह से हमारा भारत, हमारी दुनिया जो है मतलब इतनी ज़्यादा जो मालूमात, जिनको इतनी ज़्यादा मालूमात हुई है, ये सब किस चीज़ों की वजह से हुई है? साइंसदान लोगों की।
ठीक है, चलिए अभी हम और बाकी और बहुत सारे साइंसदान दिख रहे हैं ना आपको, तो फोटो बनाए तो और इन्हीं साइंसदानों में से आपको इनके बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में और इनकी जायदाद के बारे में बताने के लिए मैं उनके टीचर का आवाज देती हूँ, तो आए और टीचर को बताए।
आप लोगों ने सुने टीचर ने अब्दुल कलाम और थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बता रही है ना। आप लोगों को पहले से मालूम है ना वैसे भी लाइट किसमें जाती है, किसमें जाती है, कैमरा किसकी किसमें जाती है, थॉमस एडिसन। आपने काले जमीन का पिक्चर देखी, पिक्चर देखी आप लोगों ने? तो लेकिन तो क्या बीमारी रहती है? डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया को लिखता है, एबीसीडी उल्टी लिखता है, 1 2 3 उल्टा लिखता है। वही बीमारी है ये थॉमस एल्वा एडिसन को। पता है आपको? वो एक बीमारी है डिस्लेक्सिया जो इतने बड़े साइंसदान को थी, है ना? सही बात है, वो हमारी और आपकी तरह नहीं सोचते थे, वो कुछ अलग सोचते थे, इसलिए साइंसदान है। अच्छा, अभी अगर साइंसदानों की बात हो रही है तो मेरे जहन में आया कि हमको यहाँ पर जरूर उनका नाम लेना चाहिए। हम और आप मुसलमान हैं, हमारी और आपके लिए ना सबसे पहले और बेहतरीन साइंसदान है इमाम अहमद रजा खान। बरेली में जो है रहते हैं, पता है? बरेली में इमाम अहमद रजा खान, जो ये तमाम साइंसदान है ना, हम और आप एक एक स्ट्रीम में महारत हासिल करते हैं। कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई साइंस पढ़ता है, कोई कॉमर्स
आप लोगों ने तमाम टीचर्स को सुने अच्छी तरह? आप लोगों को अच्छा लगा? साइंसदानों के बारे में मालूमात आपने ली, अच्छा लगा सुन के? अच्छा लगा कि नहीं? हमारे भी कुछ पैगंबर है लेकिन उनको भी याद रखना है ना? पता है आप लोगों को कश्ती किसने ईजाद की थी? नाम किसने ईजाद की थी? बोलो। क्या बोली? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम